जब से ही जस्टिस लीग स्नाइडर कट रिलीज किया गया है तब से ही मेरे पास डीएम्स और व्हाट्सएप वगैरह पे प्राइवेट मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों वगैरह के, जिनको इस मूवी के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी। और उसमें से सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसकी एंडिंग के हवाले से थी, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो जॉस व्हीडन वाली ओरिजिनल 2017 वाली जस्टिस लीग से बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है और इसके अंदर तकरीबन पूरी तरीके से एक एंडिंग बदल दी गई है, जिसका एक अलग ही मकसद और मायने निकल रहे हैं। क्योंकि जो एंडिंग हमने 2017 वाली जस्टिस लीग मूवी के अंदर देखी थी वो बिल्कुल ही अलग थी और उसका मतलब बिल्कुल ही अलग था। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जस्टिस लीग की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इस मूवी की एंडिंग के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं एंड क्रेडिट सीन या उस एपिलॉग के ऊपर नहीं बात कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं आगे जाके एक और वीडियो अलग से बनाने वाला हूं, क्योंकि वो टॉपिक एक अलग और एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो हूँ यहाँ पे जस्टिस लीग की एंडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अपनी 2017 की जस्टिस लीग, तो उसकी जो एंडिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। वहाँ पे हमने देखा था कि इसी तरह से सुपरमैन आता है और स्टीफन वुल्फ की ज़बरदस्त तरीके से पिटाई करता है, लेकिन वहाँ पे स्टीफन वुल्फ मारा नहीं जाता है, बल्कि उसको बहुत बुरी तरीके से घायल करके वापसी बूम ट्यूब के जरिए डार्कसाइड अपने पास बुला लेता है और ये मूवी एक तरह से एक हैप्पी एंडिंग के ऊपर खत्म हो जाती है। और उसके साथ जो दूसरी बड़ी चेंजेस थी वो ये थी कि साइबॉर्ग को कभी भी हमने यूनिटी को तोड़ते हुए नहीं देखा, बल्कि साइबॉर्ग सिर्फ अपनी ब्रूट फोर्स को लगा रहा होता है मदर बॉक्सेस को अलग करने के लिए, और वहाँ पे जो है मदर बॉक्सेस कभी एक साथ मिले ही नहीं होते, जिस तरह यहाँ पे ऑलमोस्ट वो यूनिटी के अंदर आ चुके थे और सिर्फ साइबॉर्ग ही था जो उनको अलग कर सकता था। इसके अलावा ना ही हमने ये देखा कि किस तरह से फ्लैश जो है वो टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता है इन सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, बल्कि हमने तो उस मूवी के अंदर देखा कि फ्लैश जहाँ पे कुछ बच्चों की जानें बचा रहा है और सुपरमैन से रेस लगाने में लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही पैथेटिक था और उसका कोई मकसद ही नहीं था। लेकिन इस मूवी के अंदर जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं एंडिंग के हवाले से वो पूरी की पूरी मूवी को चेंज कर देती हैं, इस मूवी को ज़बरदस्त किस्म का क्लोजर देती हैं और ये एंडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो चलिए मैं बात आपसे वहाँ से करना शुरू करता हूँ जहाँ से ये फाइनल बैटल की तरफ ये लोग सब आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे होता ये है कि अब इनको इस बारे में पता चल चुका था कि सारे के सारे मदर बॉक्सेस अब एक साथ मिल चुके हैं और उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि साइबॉर्ग को जो है मदर बॉक्सेस से जो है लिंक बनाना होगा अपना, क्योंकि वो भी उसी से ही बना है और उसको जो है एक ज़बरदस्त किस्म के चार्ज की ज़रूरत है जिसके ज़रिए वो मदर बॉक्सेस के अंदर घुस सके, और वो चार्ज उसको कोई और नहीं बल्कि फ्लैश ही प्रोवाइड करेगा, जिस तरह से उसने पहले सुपरमैन को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए अपना चार्ज पैदा किया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि फ्लैश यहाँ पे फाइनल बैटल के अंदर हमें एक्टिव नज़र नहीं आता है, बल्कि वो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है एक सर्कल के अंदर ताकि वो सारा का सारा पोटेंशियल चार्ज जो है वो बिल्डअप कर सके। और वहीं पे हम देखते हैं कि साइबॉर्ग जो है वो इन मदर बॉक्सेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है स्टीफन वुल्फ वगैरह से लड़ते हुए, क्योंकि स्टीफन वुल्फ को हमने देखा कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। वंडर वुमन और एक्वामैन दोनों मिलकर भी इसको अकेले नहीं रोक पा रहे थे। हाँ, इस बात को मैं ज़रूर मानूंगा कि यहाँ पे फाइनल बैटल के अंदर जो फाइट कोरियोग्राफी दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा औसम थी। वंडर वुमन और स्टीफन वुल्फ की आपस में जो टसल चल रही थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी है। और यहाँ पे वंडर वुमन एक ऐसा कैरेक्टर थी इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर जिसकी मुझे अकलौती बैटल सबसे ज़्यादा पसंद आई है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल भी लग रही थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके से साइबॉर्ग वहाँ पे पहुँच जाता है, मदर बॉक्सेस से लिंक कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वहाँ पे फ्लैश आके उसको वो चार्ज दे सके, अचानक वहाँ पे एक पैराडीमन उसको शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसका वो सारा का सारा चार्ज जो उसने बिल्डअप किया होता है वो सारा का सारा वहाँ पे बर्बाद और वेस्ट हो जाता है। और उसी पर हम देखते हैं कि दरअसल वो सारे के सारे मदर बॉक्सेस जो हैं वो एक यूनिटी के अंदर कायम हो जाते हैं, वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। और ये धमाके का मकसद ये था कि अब ये इस पूरी की पूरी अर्थ को टेरिफॉर्म किया जाने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे साथ में हम देखते हैं कि जब ये सब हो रहा होता है तो वहीं पे अगले पल सुपरमैन स्टीफन वुल्फ की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है, उसकी लेजर बीम मार के अपना एक सिंग भी तोड़ देता है और हम देखते हैं कि उसका आर्मर भी बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है इस पॉइंट पे आके, और पीछे से एक पोर्टल भी खुल चुका है जिसको हमने थिएट्रिकल कट में ना एक्सपेक्ट किया था और ना ही हमने सोचा था कि हमें ये सब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली डार्कसाइड ने जो है एक बूम ट्यूब खोल दी होती है अपने प्लेनेट एपोकलिप्स से, जहाँ हम देखते हैं कि उसके साथ वहाँ पे डीसार्ड और ग्रैनी गुडनेस खड़ी होती है सारी की सारी पैराडीमन आर्मी के साथ। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो स्टीफन वुल्फ से डार्कसाइड ने जब बात करी तो ये कहा था कि तुम मेरे लिए इस प्लेनेट को क्लेंस कर दो और उसके बदले में मैं वहाँ पे वापसी आऊँगा ताकि एंटी लाइफ इक्वेशन को हासिल कर सकूँ। तो अब जैसा कि बॉक्सेस जो है बहुत जल्द सिंक्रोनाइज होने वाले थे तो डार्कसाइड को इस बारे में पता चल गया और उसने ये पोर्टल इसीलिए खोला था ताकि वो अर्थ पर आ सके। लेकिन जब वो पोर्टल खोल के देखता है तो उसके सामने सुपरमैन जो स्टीफन वुल्फ की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा है। तो यहाँ पे तो हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से ये शॉकवेव इतनी खतरनाक होती है कि हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि जब सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं तो फ्लैश के लिए वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है
और फ्लैश इस बात को समझ जाता है कि उसने देर कर दी है, उनको जो करना था उस करने में वो नाकामयाब हो गए हैं और मदर बॉक्सेस ने जो है सिंक्रोनाइज होकर इस पूरे प्लेनेट को खत्म कर देना है। तो वहीं पे फ्लैश इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि उसको ये पता था कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल करना शुरू कर देगा तो वो जो एक रूल है वो उसको तोड़ सकता है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। और यहाँ पे मजे की सबसे ज्यादा बात यह है कि फ्लैश ऑलरेडी इस मूवी में इससे पहले टाइम ट्रेवल कर चुका है, जिसको उसने भी नोटिस नहीं करा और हो सकता है कि आप कुछ व्यूअर्स ने भी नोटिस ना किया हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीन के अंदर जब मदर बॉक्स जो है पानी के अंदर गिर जाता है तो वो दरअसल फ्लैश के मूवमेंट के साथ सिंक नहीं कर रहा होता, और क्योंकि फ्लैश जो है भागना बाद में शुरू करता है तो इसी वजह से एक मोमेंट के लिए आप देखेंगे कि मदर बॉक्स जो है वो पानी से वापसी ऊपर की तरफ आ रहा होता है, और यहाँ पे इंटेंशनली जो है फ्लैश ने टाइम ट्रेवल करके उस बॉक्स को वापसी खींचा था। तो ये बात फ्लैश को पता नहीं थी कि वो ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर चुका है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लैश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से स्पीड ऑफ लाइट से जाता है और पूरे के पूरे टाइम को रिवर्स कर देता है, और वो एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे पहुंचता है जब साइबोर्ग जो है उस यूनिटी के अंदर ज्वाइन हुआ होता है और उसको वो चार्ज प्रोवाइड करता है उस बॉक्स के अंदर घुसने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से जब वो उस मदर बॉक्स के अंदर घुसता है तो वहाँ पे उसको उलझाने की कोशिश की जा रही होती है ताकि ये सारी की सारी चीज़ें वो अंडू ना करे। लेकिन हम देखते हैं कि साइबोर्ग को यहाँ पे वो रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन साइबोर्ग ऑलरेडी वो जान चुका है कि वो अब एक सुपर हीरो बन चुका है और उसके पास जिसको वो तोहफा का है या कर्ज का है, लेकिन उसको इसके साथ रहना है और अगर दुनिया को बचाना है तो इसको ऐसे ही रहना होगा। तो वहीं पे हम देखते हैं कि साइबोर्ग जो है उस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और जब वो यूनिटी कमजोर पड़ जाती है तो उसके बाद साइबोर्ग बुलाता है सुपरमैन को उस यूनिटी को अलग करने के लिए, मदर बॉक्सेस को अलग करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुली वो लोग मदर बॉक्सेस को अलग कर देते हैं। और अब यहाँ से हम देखते हैं कि स्टेफन वोल्फ वापसी खड़ा होता है, जोर से चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक्वामैन जो है अपने कांटे के अंदर एक बोटी की तरह स्टेफन वोल्फ को फंसा के आसमान के अंदर हिला रहा होता है। और ये मूवमेंट लिटरली बहुत ही ज्यादा औसम था, इसके अंदर इतना ज्यादा ब्लड वगैरह दिखाया गया है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आर रेटिंग को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो हम देखते हैं कि एक्वामैन ने उसका सीना यहाँ पे चीर के रख दिया होता है और सुपरमैन उसको एक पंच मार के वापसी डार्कसाइड के पास भेज रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वंडर वुमन जो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से स्लो मोशन के ऊपर अपनी तलवार चलाती है और उससे उसकी गर्दन अलग कर देती है। और हम देखते हैं कि जब स्टेफन वुल्फ उस पोर्टल के अंदर पहुंचता है तो उसका सर और धड़ जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका होता है, और डार्कसाइड गुस्से में यहाँ पे स्टेफन वुल्फ के सर को अपने पैरों से कुचल देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां पे जस्टिस लीग डार्कसाइड के सामने खड़ी होती है और डार्कसाइड समझ चुका है कि अब क्रिप्टोनियन यानी कि सुपरमैन वापसी आ चुका है, तो अर्थ को हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला है, और इसीलिए वो इस पोर्टल को बंद कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डिसार्ड जो कि मुझे इस पूरी की पूरी मूवी का असल विलन लगा है, वो बताता है डार्कसाइड को कि उसने बताया था कि स्टेफन वोल्फ फेल हो जाएगा और वो वैसा ही हुआ। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं? तो हम देख रहे हैं कि डार्कसाइड यहाँ पे उसको साफ तरीके से बता देता है कि हमें एंटी लाइफ इक्वेशन मिल चुकी है जिसको मैं अपनी सारी जिंदगी से ढूंढ रहा हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी मुझे रोकने की कोशिश क्यों ना कर ली जाए, लेकिन मैं एंटी लाइफ इक्वेशन को पाके ही रहूंगा। और इसके लिए तुम आर्माडा को रेडी करो, हम अपने पुराने तरीकों को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से अगर आपको ये एंडिंग समझ में नहीं आई तो मैं आपको बताता चलूँ कि डार्कसाइड बेसिकली यहाँ पे बता रहा है डिसार्ड को कि वो लोग अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेके अर्थ के ऊपर एक फुल स्केल इन्वेजन करने वाले हैं, जैसा कि उसने 5000 साल पहले करी थी जब वो ज्यादा पावरफुल नहीं था और उसका मुकाबला एरिस ज़्यूस वगैरह से हुआ था। तो उसी तरह वो अपनी सारी की सारी आर्मी को लेके वापसी अर्थ के ऊपर आने वाला है और वहां पे वो उसको इन्वेड करने की कोशिश करेगा। और लिटरली ये हमें पूरा का पूरा सीन प्ले आउट होता हुआ दिखता है जस्टिस लीग 2 के अंदर, जिसको अभी के लिए बिल्कुल भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि वो बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें क्लिफ हैंगर हैंडिंग तो दी है जो बहुत ज्यादा औसम है, लेकिन एक तरह से उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसके हवाले से अगर हम एंडिंग की बात करें तो उससे पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी आती हैं। इसका मकसद ये था कि जस्टिस लीग का जो अगला पार्ट आता उसके अंदर हम एक फुल स्केल इन्वेजन देखते हैं जहाँ पे जो है डार्कसाइड बेसिकली थैनोस लेवल का विलन हमारे सामने आता और हमें इसके भी ज़बरदस्त किस्म का एक्शन मिलता और हम ऑलरेडी इसके कुछ झलकियाँ देख चुके हैं जहाँ पे वंडर वुमन एक्वामैन मारे जाते हैं। सुपरमैन को जो है डार्कसाइड जो है एंटी लाइफ इक्वेशन हासिल करने के बाद अपनी विल पे डोमिनेट कर लेता और सुपरमैन जो उसकी साइड पे हो जाता। और इसी तरह हमारी वो जो है नाइटमेयर वाली टाइमलाइन शुरू होती जिसमें हमने देखा कि बैटमैन, डेथस्ट्रोक, मेरा, फ्लैश और शायद जोकर को भी वो लोग इसमें साथ ले रहे हैं ताकि उस नाइटमेयर सीक्वेंस को खत्म कर सकें। खैर, नाइटमेयर सीक्वेंस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिटेल्स में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा उस पूरे के पूरे एपिलॉग को और ये नाइटमेयर सीक्वेंस है क्या चीज़ और इसकी पॉसिबिलिटीज किस तरह से हो सकती है बनने की। खैर, अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो ये है कि हमें सिर्फ एक हैशटैग को चलाना है और वो है रीस्टोर द स्नाइडरवर्स। और हो सकता है कि सारे के सारे फैंस के रिएक्शन को देखने के बाद जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के ऊपर जबरदस्त किस्म का रिएक्शन और पैसा आने के बाद स्टूडियो इस बात का फैसला करे कि वो जैक स्नाइडर के प्रोजेक्ट को दोबारा से रिस्टोर कर रहे हैं, क्योंकि जैक स्नाइडर ने बेसिकली 3 जस्टिस लीग की मूवीज प्लान करी हुई थी जिसके अंदर बहुत ही औसम और अलग किस्म की स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलने वाली थी। हम हमेशा सुपर हीरो मूवीज को एक पॉजिटिव और एक ब्राइट वे में देखते हैं, लेकिन जैक स्नाइडर ने जिस तरह से जस्टिस लीग को प्लान करा था वो एक खतरनाक किस्म की डार्क टाइमलाइन होने वाली थी जिसके अंदर हर चीज बहुत ही वायलेंट और डार्क हमें नजर आएगी। और इस तरह की मूवीज सालों में सदियों में कभी कभी बनती हैं जो कि इस तरह के डायरेक्टर का विजन होता है।
और अगर हमें कुछ नया देखना है तो इसके लिए हमें जैक स्नाइडर को पूरी तरीके से सपोर्ट करना होगा, उनकी यूनिवर्स को दोबारा से रिस्टोर करवाना ही होगा, क्योंकि ये सच में लिटरली एक आगे जाके मास्टरपीस बन सकता है। खैर, अभी के लिए आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको जस्टिस लीग की एंडिंग समझ में आ गई है तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी और आप आगे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गए होंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वाली जस्टिस लीग की एंडिंग और पिछली जस्टिस लीग जो 2017 में आई थी उसकी एंडिंग में से दोनों में से कौन सी एंडिंग ज़्यादा पसंद आई है। पर्सनली मुझे तो ये एंडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। ये एक मूवी को कंप्लीट लुक दे रही है, ये आगे सीक्वल की तरफ दरवाजे खोल रही है, जबकि पिछली एंडिंग वो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट थी, उसमें हमने डार्क साइड का नामो निशान तक नहीं देखा था और वो बिल्कुल भी कंप्लीट फील नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें हमने देखा कि असल जो विलन है डार्क साइड वो हमारे सामने आ चुका है और वो धमकी दे रहा है कि वो सीधा का सीधा पूरा आर्माडा लेके आज के ऊपर पहुंच रहा है इसको कॉन्क्योर करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑसम और ये गूज़बम्प्स देने वाली फीलिंग आ रही है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उनकी भी जो कंफ्यूजन है इसके एंडिंग के हवाले से वो दूर हो सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जस्टिस लीग के ऊपर ऐसे बहुत से टॉपिक है जिनके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाला हूँ, खासकर हमारे एपिलॉग और नाइटमेयर सीक्वेंस के ऊपर। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिसको हम डिस्कस करते रहेंगे अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आप किसी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो फौरन से बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर क्या रहे हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फौरन से फॉलो कर लो और वहाँ पे मैं सारे के डीएम्स के जवाब भी दे रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।